दोस्तों, आपने सुना होगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में, जो इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रेटेजी का फ्यूचर विजन माना जा रहा है। ग्रेट निकोबार आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप में सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है, जो कि इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के काफी करीब है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मलक्का स्ट्रेट के भी काफी पास पड़ता है। मलक्का स्ट्रेट एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट है, जहाँ से ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट है 72,000 करोड़ रुपीस और इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया को इंडियन ओशन रीजन में एक मेजर स्ट्रैटेजिक और लॉजिस्टिक हब बनाना। इस प्रोजेक्ट के अंदर मेजरली इंक्लूडेड है गैलाथिया बे में एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट बनाना, साथ में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गैस एंड सोलर पावर बेस्ड पावर प्लांट्स। इसके अलावा यहाँ एक इंटरनेशनल टाउनशिप भी बनाई जाएगी, जिससे फ्यूचर में लाखों लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकेगा। आज इंडिया का लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कोलंबो, केलांग पोर्ट या फिर सिंगापुर के थ्रू होता है। अगर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन जाता है तो इंडिया की डिपेंडेंसी इन दूसरे पोर्ट्स पर घट जाएगी। ये प्रोजेक्ट इंडिया के सागर विजन को भी सुपरसीड करेगा और इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की पोजीशन को इम्प्रूव करेगा। लेकिन प्रोजेक्ट के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि ग्रेट निकोबार एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा यहाँ रहती है शोम्पेन और निकोबारी ट्राइब, जिनके लिए भी यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक खतरा बन सकता है। ऑल्दो इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी हमेशा से ही रहता है, लेकिन हमें कोई मिडिल पाथ यहाँ ढूंढना ही पड़ेगा। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता है तो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की पोजीशन के साथ ब्लू इकोनॉमी, आसियान कंट्रीज के साथ हमारे जियोपॉलिटिक्स रिलेशनशिप, ये सब भी इंप्रूव हो सकते हैं। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड जल्दी ही एक आइलैंड नहीं, बल्कि इंडिया की सक्सेस और ग्रोथ का एक गेटवे बनने वाला है। आपकी क्या राय है इस प्रोजेक्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए।